नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछले कुछ पाठों से हम आजीविका के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और पिछले 4 पाठों में हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के अंतर्गत आने वाले कार्यों की चर्चा की। आज हम गुरु की बात करेंगे, बृहस्पति की। गुरु के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं जो जातक कर सकता है। जिसका गुरु कर्मस्थ कर्म स्थान में बैठा है या कर्म स्थान में कोई ग्रह नहीं, उसका स्वामी नवांश में गुरु की राशि का होकर गया है, तो वो भी गुरु के कार्य कर सकते हैं। हाँ, गुरु की पोजीशन क्या है, बल कितना है, कमजोर है, मैलाफिक है, बेनिफिक है इस कुंडली के लिए, उसकी स्थिति क्या है, उसकी युति और दृष्टि सबको देखकर ही वैसे कर्म करने होंगे। कहने के तो अगर गुरु 10वें भाव में है तो वो बड़े भाई के साथ काम करेगा या बड़े भाई का कार्य करेगा, अपने मित्रों के साथ कार्य करेगा। हम कहते हैं क्योंकि गुरु को बड़ा भाई माना गया, मंगल को छोटा। तो आज जो चर्चा है वो आजीविका की है। गुरु धर्म से संबंध रखता है। धर्म, धार्मिक होना कुछ और बात है, धर्म से धन कमाना कुछ और बात है। क्योंकि ये जो गुरु के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में वो क्या है, पिछले पाठों में हमने उनके बारे में काफी चर्चा की है फलित में। तो आज जो बात है गुरु से संबंधित जो कार्य उसके अंतर्गत आते हैं उनकी बात करें। कुछ एक पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, उसके और बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है धर्म के कार्य। गुरु नवम का कारक है, गुरु एकादश का कारक है, गुरु दूसरे का कारक है, गुरु पंचम का कारक है, धन स्थान का, पंचम का, भाग्य स्थान का, धर्म स्थान का और लाभ स्थान का। धर्म की बात करते हैं तो धर्म से किए जाने वाले, अंतर्गत किए जाने वाले शारीरिक कार्य, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। बुरे क्यों कहा? आपने देखा है लोगों ने चोला तो संतों का पहना है, धर्म का पहना है, उसके अंतर्गत कितने धार्मिक व्यक्ति जो हैं, संत महापुरुष जो कहलाते थे, अंदर जेलों में है। वो क्या काम करते थे? अच्छे बुरे कर्म। कौन सी कैसी दशा आई, किस दशा के अंतर्गत वो अच्छा हुआ, किस दशा के अंतर्गत उसकी ऊपर शिखर चोटी पे गया और कैसे वो धर्म से गिरे, ये सभी परिस्थितियां कौन कौन से ग्रहों की होती है, उनके डिपेंड करता है गुरु के ऊपर। उसका बल कितना है, उसकी स्थिति क्या है, युति क्या है, कहां पे वो बैठा है। तो धर्म से अंतर्गत आने वाले सभी कार्य जो है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो गुरु से ही देखे जाएंगे। पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, ये जो पढ़ना पढ़ाना है ये हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन, पढ़ना और पढ़ाना, ये भी गुरु के अंतर्गत ही आता है। प्रवचन, आगे लिखा है प्रवचन। प्रवचन में चाहे मोटिवेशनल स्पीच हो, चाहे यूट्यूब पे उनके अपना चैनल हो या वैसे जगह जगह जाकर दे रहे हो, या धार्मिक गुरु हो या संत महापुरुष कहलाते हो, वो जाकर धर्म का प्रचार करते हो, मगर उससे क्या कहे, पैसा मिलता है। आजकल बहुत ऐसे यंग और ओल्ड एज सभी गुरु हैं जो जगह जगह जाकर अपने प्रवचन करते हैं, धार्मिक भी मोटिवेशनल भी।
पर वो उनसे पैसा कमाते हैं। कोई ऐसा प्रवचन करता नहीं, चाहे भगवत की गीता का पाठ करता हो या कोई रामायण का करता हो, महाभारत कोई भी करता हो, यानी लाखों रुपया कमाते हैं। उनकी जो फीस है लाखों रुपया की है, खर्च किया जाता है। ऐसे मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो भी पैसा कमाते हैं। प्रवचन किसी प्रकार का भी हो, पूजा पाठ का काम, जिससे कर्मकांड का भी है, जिससे हम पैसा लेते हैं। पूजा पाठ अपने लिए कोई इनकम का सोर्स थोड़ा होगा। मैं अपने लिए पूजा पाठ करता हूँ, वो पूजा पाठ जो दूसरों के लिए घर जाकर करते हैं, अपने घर पे करते हैं, मंदिरों में करते हैं और उसके एवज में पैसे लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, वो पूजा पाठ का काम। देवालय, धर्मशाला, आश्रम, देवालय का बनाना, धर्मशालाओं का बनाना, आश्रम चलाना, धर्मशाला और देवालय चलाना, उनमें कार्यरत रहना, उसका प्रबंधन है नहीं, लोगों की जनमानस की सुविधा के लिए कार्य करना, परंतु वहाँ पे से कोई फीस लेना, तनख्वाह लेना या कमेटी या मंदिर कमेटी का मेंबर होकर ये नहीं भी सोशल वर्क नहीं करते, पैसे फ्री भी काम करते हैं, पर उनके पीछे भी उनका कई बार मोटिव होता है। सोशल सर्कल बनाते हैं और अपना बिजनेस जो उनका पर्सनल बिजनेस है वो भी चलाते हैं। किसी न किसी रूप से देवालय, धर्मशाला, आश्रम, गौशाला का प्रबंधन, गौशाला में कार्यरत होना, उसके प्रबंधन में कार्यरत होना, प्रबंधन एवं नियंत्रण, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने जो गाय हैं कोई बीमार है, नियंत्रण, उनके ऊपर नियंत्रण रखना, कर्मचारियों ऊपर भी, जो वहाँ पशु है गाय, उनके ऊपर भी नियंत्रण और प्रबंधन, उनके खाने पीने का, चारे का, जो भी है वहाँ के कर्मचारियों का सारा प्रबंधन कार्य है। मगर वहाँ से काम करना, प्रबंधन का काम करके पैसे कर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है गुरु का, ये आजीविका का है। अगर वो फ्री काम करता तो नेचुरली उसका कोई और कार्य होगा। अगर सोशल सर्विस करता है, जनमानस की भलाई के लिए कार्य करता है, तो वो कार्यरत है, मगर उसके साथ साथ उसका अपना कोई और बिजनेस भी होगा, तभी वो कार्यरत है। अगर वो गुरु से प्रभावित सिर्फ यही काम करता है तो कोई ना किसी ढंग से वो पैसे जरूर कमाता होगा। सलाह के कार्य, एडवाइजर, बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी हैं, मालिक जो है, ओनर जो है, उन्होंने अपने सलाहकार रखे हैं कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे बिजनेस करना है, उनके सलाहकार भी हैं। और राजनीति में भी आगे 200 साल पीछे चलो तो 150-200 साल जहाँ राजे महाराजा के शासन था, वो अपने सलाहकार रखते थे। वो बताते थे कि जनमानस के लिए ये करना चाहिए, तभी जनता आपके साथ, जनमानस आपके साथ खड़ेगा। आजकल भी ब्यूरोक्रेट्स जो मंत्रियों और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ सलाहकार होते हैं, जो उनको राय देते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना है, मगर वो सर्विस में होते हैं, उनसे वो उनके लिए पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। चिकित्सा का कार्य, चिकित्सा का कार्य भी गुरु के अंतर्गत है, हायर एजुकेशन है, यानी चिकित्सा का कार्य होता है। ज्योतिष, ज्योतिष जो ज्ञान है, ये एक साइंस है, इसके लिए भी गुरु, मगर साथ साथ में इसके बुद्ध को भी देखना होता है, क्योंकि बुद्ध अगर मैथमेटिक कैलकुलेशन, गणित नहीं आती तो आपका ज्योतिष बनना
कंप्लीट ज्योतिष बनना संभव नहीं है। ज्योतिष, और ज्योतिष बनकर आप फीस भी रखते हैं, लेते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इसको प्रोफेशन में के लिए करते हैं मगर पैसे नहीं लेते, शायद ही कम होंगे। जो नहीं लेते उनका दूसरा कार्य जरूर होगा कोई ना कोई। मठाधीश, मठ हैं, मठों की अगर बात करें तो आजकल सेठ हैं। मठों के लिए तो आजकल कोर्ट कचहरियों में लोग जाते हैं। उनके उपाधियों के लिए, मठाधीश बनने के लिए कोर्ट कचहरी में जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। कोर्ट में केस, दो मठों का अधीश बनने के लिए लोग कोर्ट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा है। अरे सेठ हैं वो, उनका प्रबंधन ये वो सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहते हैं अध्यक्ष बनकर। सो ये भी इनकम का काम है मठाधीश होना। गुरु, आज तो जगह जगह गुरु हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसने किसी न किसी को गुरु बनाया हुआ है, और जो कह दे वो सत्य कहकर जितनी माया कही उतने रख दिया। ये काम इतने, इस काम के लिए इतना लगा दो, अच्छा सत्य है। गुरुओं का तो आजकल बोलबाला है। ऐसे गुरुओं के को भी इस गुरु के अंतर्गत ही देखा जाएगा, जो जिनके लिए, अपने गुरुओं के लिए जो उन्होंने कह दिया, जितना पैसा मांग लिया। आते हैं कई बार, हम जी उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, है? मानते हैं तो मानिए, कोई हर्ज नहीं। तो ऐसे गुरुओं के काम, ये भी पैसे सोर्स ऑफ इनकम है नहीं? मगर किसी चीज़ का बीजनाश भी नहीं है। बहुत से गुरु ऐसे हैं जो कि जनमानस के लिए ही काम करते हैं, जो कि जनमानस के लिए ही काम करते हैं। ऐसा नहीं किसी चीज़ का बीजनाश हो गया। वो जो पैसा है जो आता है वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसी संस्थाएं भी खोलते हैं। सोने के कार्य, पीले अन्न एवं वस्तुओं के कार्य। सोना पीला है, सोने संबंधित कार्य जैसे मंगल में था, कीमती धातुओं के लिए सूर्य में था, और इसमें गुरु में भी ये सोने का कार्य कर सकते हैं क्योंकि सोना पीला है नहीं? पीले अन्न एवं वस्तुओं का कार्य, ऐसे कार्य, ऐसे वस्तुएं, ऐसा अनाज जो पीला है उसका काम। चने की दाल है वो पीली है, मूंग की दाल है अंदर से वो पीली है धुली हुई। बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं अन्न की जो पीली है। मकई है पीली, उसकी ट्रेडिंग, कुछ कोई भी कार्य है, पीली वस्तुएं और बहुत पीली है। फ्रूट भी है पीला, वस्त्र भी है पीले। प्रोडक्शन करते हैं, धर्मस्थलों में सप्लाई करते हैं, संस्थाओं को देते हैं, मगर पैसा लेते हैं। बिजनेस है उनका। नीतिकार, कुछ लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है जो कि अपने बॉस, अपने नेता, अपने लीडर को सलाह देते हैं, नीतियां बनाते हैं। वैसे तो आजकल मिनिस्टर भी हैं, पर आजकल मिनिस्टर कौन किसी को कितनी सलाह देता, कौन नीति बनाता है? वो तो कहते हैं वोट आ गई, मैं जीत गया, जितना मैंने खर्च किया वो निकालना है। उनकी नीति यही है, वो ऐसे नीतिकार हैं। असल में आप देखोगे जैसे प्रधानमंत्री हैं या कोई किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, उसको कितने मंत्री सलाह देते हैं। आपने देखा होगा, टीवी पर भी देखते हैं। कुछ ही लोग होते हैं, और ज़्यादातर कौन होते हैं? जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, अंदर बैठकर काम करते हैं ऑफिसों में। नीति का दर्शन साहित्य के कार्य,
फिलॉसफी के, साहित्य के संबंधी कार्य, जो हायर एजुकेशन फिलॉसफी उनके कार्य में रत भी होते हैं। संस्था के कार्य, कोई भी ऐसी संस्था जो जनमानस के लिए, भलाई के लिए बनी हुई हो, एनजीओ वगैरह है, वैसे तो डायरेक्ट तो वो पैसा नहीं लेते, वो अपनी नौकरी छोड़कर भी आते हैं, परंतु अंदर खाते वो पैसा खाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। उनके आगे भी आगे बंदे रखे होते, पेड़ रखे होते हैं, उन्होंने काम करवाना होता है उनके एनजीओ के अंदर भी। संस्थाओं में बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो ओनर है वो लगा क्या, उसके अंतर संस्था में काम करने वाले बहुत है जो कि पेड़ होते हैं, मगर तो वो संस्थाएं जो जनमानस की भलाई के लिए हो। राजा के सलाहकार जो जनता के लिए, वही बात आ गई। ऐसे सलाहकार जो जनता की भलाई के लिए काम करे, मगर राजा से तनख्वाह लेते हैं, सरकार से वो पैसा लेते हैं, नौकरी करते हैं। ओल्ड एज होम एनजीओ, एनजीओ की बात होती है, ओल्ड एज होम जहां वृद्ध आश्रम जिसे बोलते हैं, वहां भी रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए बहुत लोग कार्यरत होते हैं जो कि तनख्वाह लेते हैं। कोई प्रबंधन का कार्य करते हैं, उनकी देखरेख का करते हैं, उनकी मेडिकल का कहते हैं, उनकी साफ सफाई का करते हैं, और जो वो वृद्ध आश्रम है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई कार्यरत होते हैं। ये सारे कार्य जो हैं गुरु से देखे जाते हैं। विस्तार से और जानने के लिए कृपया मैं हर वीडियो में के अंत में यही कहता हूँ कि विस्तार में और जानने के लिए बृहद पराशर होरा शास्त्र, भारतीय ज्योतिष, उत्तर कलामृत, फल दीपिका को पढ़िए और जानिए। कृपया मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।